नमस्ते बच्चों, आज कक्षा 7वीं विषय गणित है और पाठ का जो हमारे नाम है ज्यामितीय रचना। तो आज हम ज्यामितीय रचना में रेखाखंडों की सर्वांग समता और कोणों की सर्वांग समता के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आती है रेखाखंडों की सर्वांग समता। जैसा कि आप सभी पढ़ चुके हैं, रेखाखंड जिसका आरंभ और अंतिम बिंदु दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। और सर्वांग समता नाम सुनते ही बच्चे बहुत सारे डर जाते हैं कि ये क्या चीज़ है। सर्वांग अर्थात सभी ओर से, समता अर्थात समान, सभी ओर से समान। तो एकदम बहुत सरल है बच्चों, रेखाखंडों की सर्वांग समता। तो सर्वांग समता का मतलब आप अपने दिमाग में रखिए, समान या बराबर। तो अब आते हैं हम रेखाखंडों की सर्वांग समता अर्थात बराबर, हम उसको समान कैसे करेंगे। तो उसके लिए परिभाषा दी गई है, यहाँ पर देखिए। यदि दिए गए रेखाखंड, जो रेखाखंड आपको दिया गया है कि लंबाई, यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, लंबाई क्या होनी चाहिए, समान हो, तो वो रेखाखंड क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। तो बच्चों आपको इसमें ध्यान में रखना है, जो भी रेखाखंड दिया गया है उसकी लंबाई क्या होनी चाहिए, समान। तो यहाँ पर मैं कुछ रेखाखंड यहाँ पर बनाई, आप देखेंगे तो लगभग ये एल टी एस ए भी ऐसा लग रहा है कि वो समान है, लेकिन नहीं। और पी क्यू आपको बड़ा दिखा रहा है, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, लगभग करके नहीं मानना है हमें इसे क्या करना है, आपके पास स्केल है, स्केल की सहायता से हम इसकी लंबाई को क्या करेंगे, नाप लेते हैं सबसे पहले। तो आइए सबसे पहले रेखाखंड क्या है, एल यहाँ पे आइए, रेखाखंड एल पर स्केल रखिए, 0 से नाप लीजिए इसका। तो कितना आ रहा है, 7 सेंटीमीटर। कितना आ रहा है, 7 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हम इंग्लिश में अगर शॉर्ट फॉर्म करते हैं तो सीएम करके लिखते हैं। तो आइए अब आते हैं टीएस की तरफ। तो दूसरा जो रेखाखंड बना है टीएस की तरफ आते हैं, इसका नापते हैं स्केल की सहायता से। तो 0 से हम यहाँ पे आए तो कितना आ रहा है, 6 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6। जैसे कि हमें पहले दिखाया जा रहा था कि दोनों क्या है, सेम नहीं। देखिए यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का अंतर आ गया। अब आते हैं हम ए बी की तरफ। ए पर हमने बिंदु ए पर रखा स्केल को, और ये कितना है, 7 सेंटीमीटर का। कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो ये रेखाखंड की लंबाई हो गई 7 सेमी। उसके बाद आते हैं हम, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी। तो सेंटीमीटर लिखना है तो सीएम लिख दीजिए, और हिंदी में लिखना है तो सेमी, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। अब आते हैं हम पी क्यू की लंबाई लेते हैं। तो आप देख रहे हैं, स्केल रखें, पी से क्यू की आ गई 11 सेंटीमीटर। कितना है बच्चों, 11 सेंटीमीटर। तो इसमें अब क्या दिख रहा है, एक 7 सेंटीमीटर है, एक 6 सेंटीमीटर है, फिर इधर 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे 11 सेंटीमीटर। तो हमें क्या चाहिए था, हमारे रेखाखंड की लंबाई क्या होगी, समान होगी, तभी वो रेखाखंड क्या समान सम। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं रेखाखंड एल 7 सेंटीमीटर है और रेखाखंड ए भी 7 सेंटीमीटर। बाकी क्या है, दोनों 11 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, ये दोनों अलग हैं। तो सबसे पहले हम जो सर्वांग सम है अर्थात जो समान है, बराबर है, तो हम यहाँ पे समान करेंगे। तो 7 सेंटीमीटर ये हो गया और 7 सेंटीमीटर है। तो पहले बात, सर्वांग समता का चिन्ह होता है। आप हर जगह सर्वांग सम लिखने के बजाय वहाँ पे क्या करेंगे, सर्वांग समता का चिन्ह। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं रेखाखंड। तो हम रेखाखंड को रेख भी लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेख क्या है, एल सर्वांग सम। तो अभी हम यहाँ पे सर्वांग सम लिखेंगे, सर्वांग सम है किस, कौन से रेखाखंड, रेख है, रेख ए बी की, क्योंकि ये दोनों की लंबाई क्या है, सर्वांग सम है, रेख ए बी। अब आता है बच्चों, ये ध्यान दीजिए, सर हर जगह आप सर्वांग सम न लिखें, इसके लिए शॉर्ट दिया है, इसके लिए चिन्ह निर्धारित किया है गणित में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सर्वांग समता का चिन्ह, आप देखिए रेख एल एम सर्वांग, ऐसे करके चिड़िया उड़ रही है जैसे वो, उसके नीचे 2 ऐसे लाइन लिख दीजिए, तो ये सर्वांग सम। जब आप ये चिन्ह देते तो आप सर्वांग सम का ये शब्द लिखने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं। तो रेख एल सर्वांग सम है रेख ए बी। क्यों, क्योंकि इन दोनों की
जो रेखाखंड थे इन दोनों की लंबाई क्या थी, समान। अब पी क्यू और टी एस एस समान, इनकी लंबाई नहीं है तो ये सर्वांग सम नहीं है, तो इनको आपको लिखने की जरूरत नहीं। तो अब आते हैं, तो आपको इसमें क्या ध्यान में देना है, लंबाई समान होनी चाहिए रेखाखंड की। दूसरी, सर्वांग समता का जो चिन्ह होता है, अगर आपको बार बार सर्वांग सम नहीं लिखना है तो ये जो चिन्ह होता है इसको आपको ध्यान में रखना होगा। अब आते हैं कोणों की सर्वांग समता। तो बच्चों आते हैं कोणों की सर्वांग समता। तो कोण आपको पता है कि कोण में क्या होता है, कोण की परिभाषा आप सभी जानते हैं कि एक समान बिंदु होता है और समान बिंदु से दो किरणें क्या होती हैं, गुजरती हैं और उसके बीच में कोण का निर्माण होता है। तो हम कोण के बारे में जानते हैं, पढ़ चुके हैं। अब होते हैं सर्वांग समता, सेम सभी ओर से क्या होनी चाहिए, समान। तो यहाँ पर भी आपको देख रहे हैं 3 कोण दिए गए हैं। तो इसकी परिभाषा है, जिन कोणों के माप समान होते हैं वे कोण क्या कहलाते हैं, सर्वांग सम। तो वहाँ पर रेखाखंड के लिए क्या था, लंबाई समान होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है, कोणों के माप समान होने चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए 3 कोण दिए, क्या इनको हम सर्वांग सम बोलते हैं, ये सर्वांग सम है, नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चांदे का उपयोग करेंगे। पहले इन तीनों कोणों के माप नाप लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो कोण है एस टी क्यू, तो यहाँ पे एस टी क्यू है। तो यहाँ पर देखिए टी पर रखे हमने और यहाँ से देखिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 कितना आ रहा है बच्चों, 110 आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 110, यहाँ पे अंश छोटा सा हम करके दिखा देंगे। अब आते हैं दूसरा वाला ए बी सी। अब इसका माप हम लेते हैं, यहाँ पर ए बी सी में आप देखेंगे कितना आ रहा है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 130 अंश। अब आते हैं पी क्यू आर की तरफ, कोण पी क्यू आर। तो हम नापेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 कितना आ रहा है, 110। तो हम चांदे की सहायता से इन तीनों कोणों के माप क्या लिए, नाप लिए और यहाँ पे हमने लिख दिया। अब इन तीनों कोणों में आपके किन के माप समान दिख रहे हैं, कौन से कोण के, एस टी क्यू और पी क्यू आर। तो ये दोनों क्या हो गए, सर्वांग सम, अर्थात समान है। इन कोणों के माप क्या है, इनके समान है। लेकिन एस टी क्यू और ए बी सी क्या समान है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि इसको हम सर्वांग सम कोण नहीं कह सकते, क्योंकि इसका कंडीशन ये है सर्वांग सम कोण होने के लिए कोणों के माप समान होने चाहिए। और यह 110 अंश है और यह 130 अंश है। तो ये क्या है, यह सर्वांग सम नहीं है। तो सर्वांग सम कोण कौन से हैं, कोण एस टी क्यू, सर्वांग सम किसके, पी क्यू आर। तो हम सर्वांग सम यहाँ पे लिखते हैं, सर्वांग सम किसके है, कोण पी क्यू आर। तो हम सर्वांग समता का यहाँ पे चिन्ह दर्शाएंगे। चलिए, कोण एस टी क्यू, सर्वांग समता का चिन्ह कोण पी क्यू आर। तो बच्चों इस प्रकार से हम रेखाखंड के लिए लंबाई समान होनी चाहिए और कोण की सर्वांग समता अगर समान दिखाना है तो उसके लिए कोणों का माप को आपको बहुत ध्यान देना होगा। अगर कोणों का माप समान है तो वह कोण क्या है, सर्वांग सम है। अब आते हैं हम यहाँ पर देखिए, कुछ रेखाखंड हमने बनाए तो देखने में कैसे लग रहे थे समान, लेकिन हम क्या इसको मापते हैं, देखते हैं समान है कि नहीं। इस रेखाखंड के लिए क्या है, लंबाई समान होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका नाम दे देंगे ए बी। अब इसका ए और बी कितना है, 7। इसके नाम है तो कितना, 7 सेंटीमीटर। अब दूसरे वाले को देखिए, इसका नाम है सी और डी। ये इसकी लंबाई अगर हम मापते हैं तो ये कितना है, 7 सेंटीमीटर। ये दोनों क्या है, सर्वांग सम, क्योंकि इन दोनों रेखाखंडों की लंबाई क्या है, समान है, इसलिए क्या है, सर्वांग
9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। हम इसका नाम दे देंगे यम। तो रेखाखंड यमन कितना है 9 सेंटीमीटर, और इसका भी नाम दे दीजिए टी क्यू। अब इसको नाप लेते हैं टी पर रखकर। ये भी कितना है 9 सेंटीमीटर। तो ये भी दोनों रेखाखंड क्या हो गए, दोनों की लंबाई समान। तो समान है तो क्या हो गए, दोनों सर्वांग सम हो गए। तो रेखाखंड को हम रेख लिखते हैं, रेख यम यन सर्वांग सम है रे टी क्यू। इस प्रकार आप देखें इन दोनों रेखाखंडों की जो जहाँ पे इन दोनों की लंबाई समान थी, यहाँ पर इन दोनों की, तो ये जो दोनों प्रश्नों में जो रेखाखंड थे वो क्या है, सर्वांग सम हो गए। जैसे यहाँ पर रेख ए भी सर्वांग सम है रेख सी डी के, और रेख यम एन सर्वांग सम है रेख टी क्यू के। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ, जहाँ पर आपको देख रहे हैं यहाँ पे कोण का निर्माण। तो हम सबसे पहले इसका नाम रख लेंगे यस टी क्यू। तो यस टी क्यू आपको देखने में लग रहा है कि क्या 90 अंश, पर हम क्या करेंगे, ये चिन्ह यहाँ पे दिया है तो मतलब है क्या है 90 अंश का, लेकिन फिर भी हम चांटे की सहायता से इसको क्या करेंगे, मापते हैं। ये आ रहा है एग्जैक्ट 90 अंश आ रहा है। अब इसको भी देखते हैं क्या है 90 अंश है। तो यहाँ पर हम इसका पहले नाम रखते हैं पी क्यू आर। इस कोण का हमने नाम रख दिया पी क्यू आर, और इसके भी हम माप ले लेते हैं चांदे से। एग्जैक्ट के भी कितना आ रहा है बच्चों, 90 अंश आ रहा है। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 अंश आया अर्थात। और कोणों की सर्वांग समता के लिए क्या है, उनके कोणों के माप क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, और इन दोनों कोणों के माप क्या है, समान है, इसलिए यह दोनों कोण सर्वांग सम है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोण यस टी क्यू सर्वांग सम है कोण पी क्यू आर। अब आते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। यहाँ पर भी दो कोण का निर्माण किया गया है। तो अब इसका नाम पहले नाम रखते हैं एच पी ओ। जो चाहे आप अपना नाम अपने हिसाब से रख सकते हैं, अगर नाम नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर हम इसकी माप लेते हैं, चांदा रख के 0, 10, 20, 30, 40, 50, कितना आ रहा है 50 अंश। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 50 अंश। अब आते हैं इसका बी सी ई, हमने नाम रख दिया। अब इसको माप लेते हैं, क्या इसके समान है, इसका 0, 10, 20, 30, 40, 50, ये भी कितना है 50 अंश। तो हमने लिख दिया। अब इन दोनों कोणों के माप क्या है, समान है, अर्थात ये दोनों कोण भी क्या है, सर्वांग सम। तो कोण एच पी ओ सर्वांग समता का चिन्ह लगाइए, सर्वांग सम है कोण बी सी ई के। क्यों, क्योंकि दोनों के कोणों के माप क्या है, समान है। तो इस प्रकार बच्चों हमने रेखाखंड और कोणों की सर्वांग समता, तो आपको सबसे ध्यान में रखना है कि जो रेखाखंड है उसमें अगर रेखाखंड को सर्वांग सम करना है तो उसकी लंबाई क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। और कोण को अगर सर्वांग सम करना है तो कोणों के दोनों जो कोण होते हैं उसके माप क्या होने चाहिए, समान होंगे, तभी क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। इस प्रकार आज जितने भी सवालों को ब्लैक बोर्ड में कराया गया है उसे आप अपनी कॉपी में कर लीजिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।